नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भरतपुर सोहनत विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तीखी जुबाना हमला जो है वो देखने को मिला और इस बार कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं और साथ ही गुलाब कमरों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि करोड़ों की सौगात वाला जिला अस्पताल हो या फिर मेडिकल कॉलेज, ये सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी सरकार ने अब तक कोई नया उद्योग स्थापित नहीं किया है जिससे नौजवानों को रोजगार मिले और जिले का विकास हो। गुलाब कमरों ने भी मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि जिला अस्पताल विधानसभा का है, इसका उद्घाटन जो है वो स्वास्थ्य मंत्री को करना चाहिए था और मुख्यमंत्री को इसमें आने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। करोड़ों का सौगात तो पुरानी हमारी काम है ना, पुराना काम का उसको लोकार्पण करके अस्पताल का बड़ा चीज लेके आप जाते। मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की सरकार थी, बजट में आ चुका था, जिला हमारा बन गया, पूरा सेटअप हमारा था। नया चीज आप करो ना कि मनेंद्रगढ़ में कोई उद्योग लगा तो जाके यहाँ के लोग नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मनेंद्रगढ़ में कोई ऐसा स्कीम लाओ, जिससे प्रोजेक्ट लाओ, जिससे यहाँ के लोगों का भला हो, किसानों का, मजदूरों का। पुरानी चीज का आगे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ खुद है, जो उसी विधानसभा का है, उसको माननीय मुख्यमंत्री कर सकते थे उसका शुभारंभ। उसके लिए मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। अगर दम है, मेरे माध्यम से कल सवाल कर लीजिए, अगर मुख्यमंत्री में दम है तो कल 4 प्रकार के लिए जिला घोषणा करके जाए। खबर छत्तीसगढ़ के पखांजू क्षेत्र से है, जहां पर नक्सलियों के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में साम्राज्यवादी और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पूंजीवादी और दलालों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की बात कही गई। इसके अलावा जनवादी और साथ ही धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को गोलबंद कर लड़ाई लड़ने की बात भी लिखी गई है और साथ ही जनाधार बढ़ाकर पुलिस ऑपरेशन को हराने की लोगों से अपील की गई है। क्षेत्र में नक्सलियों के बैनर पोस्टर लगे हैं। पूंजीवादी दलालों के खिलाफ आंदोलन और लोगों से बड़ी अपील की गई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के पखांजू से सामने आया, जहां पर नक्सलियों के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में साम्राज्यवादी और साथ ही पूंजीवादी दलालों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की बात कही गई। इसके अलावा जनवादी और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को गोलबंद कर लड़ाई लड़ने की बात लिखी है। साथ ही जनाधार बढ़ाकर पुलिस ऑपरेशन को हराने के लोगों से अपील भी की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार सीएम जो है वो नक्सलवाद को लेकर कड़े कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार उनकी धमकियां भी उनको मिल रही हैं। क्या है पूरा मामला पखांजूर का? सरकार है नक्सलवाद पर तंज कसने की बात कर रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ लगातार जो नक्सलियों के द्वारा पर्चे फेंके जा रहे हैं। ऐसा एक ताजा मामला अभी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखजूर क्षेत्र के डोटोमेटा सड़क के नक्सलियों ने लगाया बैनर पोस्टर, जहां बैनर पोस्टर के माध्यम से नक्सलियों ने साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और दलालों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की बात कही गई है। साथ ही साथ जनवादी और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को गोल बनकर लड़ाई लड़ने की बात कही गई है। जी पप्पू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर लोगों में कैसा माहौल है इस घटना के बाद से? जी, लगातार जिस तरीके से नक्सलियों द्वारा लगातार पर्चे फेंके जा रहे हैं, इसे जो आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है, वहीं लगातार जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है नक्सलवाद पर तंज कसने की बात करें, लेकिन जमीनी स्तर इस प्रकार से जो नक्सलियों द्वारा पर्चे फेंके जा रहे हैं, कहीं न कहीं जो राज्य सरकार है इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। जी पप्पू यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। खबर सक्ती से है, जहां पर बाराद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला शासकीय नर्सरी से 29 बंडल फेसिंग तार सहित एक पिकअप चोरी का है और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 चोर, 1 खरीदार सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बताते चलें कि पूरा मामला सख्ती से सामने आया, जहां पर 7 चोर, एक खरीदार को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर 29 बंडल फेसिंग तार चोरी होने का ये पूरा मामला सामने आया था। पूरा मामला सख्ती से है, जहां पर 29 बंडल फेसिंग तार चोरी के मामले का खुलासा हुआ है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर मरीन ड्राइव में नया एडवेंचर पार्क खुला है। लोग ऐसी जगह काफी ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर घूमने और एडवेंचर जैसी एक्टिविटीज होती हैं। साथ ही मरीन ड्राइव को रायपुर का हृदय स्थल भी कहा जाता है। यहां पर करने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज है, घूमने फिरने से लेकर खाने पीने की कई चीजें भी मिलती हैं। रायपुर के लोगों के लिए ये एक एंटरटेनमेंट का जरिया भी बन गया है। वहीं रायपुर के कुछ एडवेंचर पार्क में एक्टिविटीज करने वाले लोगों के रिव्यू भी लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये काफी अच्छी बात है कि हमें सिटी के अंदर एडवेंचर पार्क उपलब्ध करवाया गया है। छुट्टियों के टाइम हमें एडवेंचर जैसे पार्क के लिए आउटर जाना पड़ता था, लेकिन अब हमें सिटी के उपलब्ध होने से काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। मजा है। आप क्वेश्चन तो पूछते रहिए। आप यहाँ आए, आपको कैसा लग रहा है? काफी इम्प्रेसिव लग रहा है और हमारे रायपुर शहर के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। यहाँ के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी 8 से 5 हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे सेफ्टी पैरामीटर्स मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं और आई होप कि सेफ्टी पैरामीटर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के जो भी हम इक्विपमेंट वगैरह लगाते हैं या इंटरटेनमेंट के लिए जो भी लगाते हैं, तो सेफ्टी बहुत प्राइम है, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ये बहुत एक्सीडेंट प्रोन रहता है। आई होप कि यहाँ पे सेफ्टी का अच्छा ध्यान रखा गया होगा। सोचने का जो ये टास्क है, मिशन को जो पूरा करने में आता है, वो अलग ही लेवल का फील होता है। हम उसको पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। जो इसका नॉमिनल प्राइस है, मैं 300 1 वे और 500 2 वे, मतलब आप हिल स्टेशन में जाएंगे तो 1500 2000 लिया जाता है। हर आदमी के लिए हर चीज 100 रुपए से लेकर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में इसको लॉन्च किया गया है, कस्टमर के रेट को ध्यान में रखते हुए। और आज के जो नई जनरेशन है, जो सिर्फ मोबाइल और टीवी तक सीमित है, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है रायपुर वासियों के लिए। कोई घटना मत हो उसके लिए कोई नहीं, हमने पूरी तैयारियां हैं और जो हमारा एमएस स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, ये हाई लेवल का लगा हुआ है, जो पुणे की कंपनी ने डिजाइन किया है। तो हम आशा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और कंपनी ने उसको पूरा ध्यान में रख करके ही बनाया है। बिलाईगढ़ ब्लॉक स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र कुमार साहू का मूल पद व्याख्याता से अचानक से प्रचार पद से हटाने के बाद में वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है। अभिभावकों का कहना है कि नरेंद्र कुमार साहू को यहां पर प्रचार पद का यथावत रखा जाए, क्योंकि वे अंग्रेजी विषय के लिए अच्छे व्याख्याता हैं और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञ को प्रचार पद पर रखे जाने की विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर अच्छा रहेगा। और साथ ही अंग्रेजी विषय के व्याख्याता को प्रचार्य पद से हटाकर संस्कृत विषय के व्याख्याता श्री सहसराम तात्रे की संस्था का प्रचार्य बनाया गया। पालकगण यहाँ पे पढ़ाई के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पूर्व में जो प्राचार्य थे उनके अनुसार यहाँ पे अनुशासित बच्चे थे और पढ़ाई अच्छा हो रहा था, ऐसे कह के बताए और कहे कि भाई यहाँ पर और हम चाहते हैं कि पढ़ाई यहाँ का स्तर हमेशा ऐसी बना रहे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे भी बेहतर करने का प्रयास करूंगा और बेहतर करके भी दिखाऊंगा। ऐसा पढ़ाई में कोई ये नहीं होगा कमी, उससे और बेहतर होगा, क्योंकि इसमें शुरुआत से ही हम हिंदी मीडियम वालों ने ही हमको सुनने को मिला कि प्रिंसिपल चेंज हो गया है और अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, तो यहाँ हिंदी प्रिंसिपल को व्यवस्था में रखा गया है। तो मेरे विचार से इंग्लिश प्रिंसिपल को ही रखते तो स्कूल में थोड़ा बहुत अच्छा सुधार भी होता। और इस वर्ष मैं भी आया था एडमिशन के समय, तो अधिकांश प्रिंसिपल मतलब पालक बच्चों का टीसी निकाल कर ले जा रहे थे।
तो नरेंद्र साहू प्रिंसिपल के यहाँ आने से इस स्कूल के शिक्षा में बहुत कुछ सुधार हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायधानी बिलासपुर में महिला बाल विकास जिलाधिकारी की उदासीनता से सहायिका को न्याय नहीं मिल रहा है। न्यायधानी में भी न्याय नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बिलासपुर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत पंधी में निवासरत अंशु सूर्यवंशी आंगनबाड़ी सहायिका ने अपने परियोजनाओं अधिकारी पूनम कुर्रे और अधिकारी के शुभचिंतक आनंद राठौर के ऊपर प्रमोशन का लालच देकर 2 लाख रुपए लेने की शिकायत भी की थी। शिकायत 1 साल पहले सीमत थाना सहित कलेक्टर जनदर्शन में भी 2 बार की गई, पर आरोप है कि अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा नाम अंजू सूर्यवंशी है। मैं ग्राम पोस्ट पंदी थाना सिपर में रहता हूँ, जिला बिलासपुर के हूँ। और मोर अधिकारी पूनम कुर्रे, जो कि मैं 15 साल पहले अभी भी सहायिका हूँ। और प्रमोशन निकली जब मोर कार्यकर्ता रिटायर हुई था के प्रमोशन हुई तो करके परियोजना अधिकारी है आनंद राठौर के मोर पास भेजिस मोर केंद्र में। और वहाँ पर मोला बोलिस कि तो प्रमोशन करबो बहनी करके, और मैडम तो बुलाया करके बोलिस। ओकर बाद फिर मैडम के पास में है गया। मैडम हाँ बोलिस कि ठीक है तुम्हारा प्रमोशन करेंगे, हो जाएगा करके। तो मैडम मोर पास 2 लाख रुपए की मांग कर रही थी, जब मैं 1 लाख रुपए का आनंद राठौर के हाथ में दिए हूँ और 1 लाख रुपया मैं अपन अधिकारी पूनम कुर्रे के हाथ में दिए हूँ। और जो कि आज तक मोर नाम मैडम है प्रमोशन करीस न मोर पैसा वापस मला दिए है। मैं गरीब महिला में कर्जा बोड़ी करके मैं 2 लाख रुपया मैं मैडम का दिए हूँ। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिलने पर विधायक के कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। नरसिंहगढ़ सांसद रोडमल नागर और क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा के प्रयासों से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रदेश सरकार से नरसिंहगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी मिल गई है। शासन स्तर से पत्र मिलने के बाद में तहसील प्रशासन ने जगह मुहैया कराने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। विद्यालय के लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी। नरसिंहगढ़ में करीब 14 बीघा उपलब्ध है। हमारी केंद्र गवर्नमेंट और प्रदेश सरकार और हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद रोडमल नागर साहब सबके प्रयास से हमारे बहुत महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई है केंद्रीय विद्यालय, और इसके लिए प्रयास भी किए। यहाँ के हमारे क्षेत्रीय जो नगर के सभी गणमान्य नागरिकों ने भी एक जन आंदोलन किया था। माननीय सांसद जी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया, और जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा उसके पूर्व में हमने घोषणा पत्र में भी ये हमारी शर्त थी कि हम चुनाव जीतने के बाद में नरसिंहगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। और वो आज हमारी जो हमने पहल की थी वो सार्थक हुई, और केंद्रीय विद्यालय। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सीधी पहुंचे, जहां पर इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हम 16 तारीख को विधानसभा में घेराव करेंगे और सीधी जिले के चिकित्सक, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य को लेकर और रेत को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। मौके पर उमंग सिंघार के साथ में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, विनय सिंह परिहार समेत लोग यहां पर मौजूद रहे। प्रदेश के पंचायत, ग्रामीण विकास और श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शिवनगर में चल रहे 1008 पंच कल्याणक गजरत महोत्सव में पहुंचकर न्यारपक मुनि अभय सागर और संत के सभी मुनियों को भी त्रिफल अर्पित कर आशीर्वाद लिया है। इस अवसर पर आयोजन समिति की ओर से मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का साफा बांधकर अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। आयोजन स्थल पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का करतल ध्वनियों से स्वागत किया। इस अवसर पर पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि पूरे बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र में लगातार इस पर आयोजन चल रहे हैं।
द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन दमोह स्टेशन पहुंची, जिसमें दमोह जिले के लगभग 269 तीर्थ यात्रियों का फूल माला पहनाकर श्रीफल भेंट कर प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास और राजस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हरी झंडी दिखाकर तीर्थ यात्री ट्रेन को रवाना किया है। और राज्य मंत्री लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ट्रेन रवाना की गई। ट्रेन में 200 से भी ज्यादा तीर्थ यात्री गए और उनकी यात्रा मंगलमय हो ऐसी कामना करता हूं। निश्चित रूप से ये तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्गों के लिए प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा उपहार है और पिछली बार अयोध्या और काशी के लिए ट्रेन गई थी और इस बार द्वारकाधीश के लिए ट्रेन रवाना हुई है। आपको बता दें कि 269 तीर्थ यात्री जो है वो द्वारकाधीश रवाना हुए हैं, जहां पर द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे द्वारका के, और साथ ही तीर्थ दर्शन योजना के तहत ट्रेन को रवाना किया गया, जहां पर बुजुर्गों के लिए सरकार का ये बड़ा उपहार भी है, जहां पर काफी ज्यादा दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु काफी ज्यादा खुश नजर आए। और बुजुर्गों के लिए आपको बताते कि चले कि एक नई पहल की गई, जहां पर यहां पर पहुंचकर दर्शन भी कर सकेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी उन्हें मौके पर छोड़ने के लिए पहुंचे। आपको बताते चले कि बुजुर्गों के लिए सरकार का ये एक बड़ा तोहफा भी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हाल ही में एक दिवसीय मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत तेंदुमुड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत तेंदुमुड़ा में कई विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में जिला खनिज न्यास में भी शामिल हुए हैं। जो HIV है, इससे जनित जो एड्स रोग है, इसका सबसे बड़ा उपाय जानकारी और जानकारी प्रचार के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रचार रथ निकालें और जन जागरूकता फैलाएं। युवाओं के बीच में हायर सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेजों में जाएं और इसके बारे में बिना किसी संकोच के खुलकर बात करें और इसके जानकारी संबंधित सोशल मीडिया में और अन्य प्रचार प्रसार के माध्यम से करने की आवश्यकता है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शनिवार देर शाम दीपोत्सव कार्यक्रम के मौके पर उप मुख्यमंत्री और बस्तर जिला प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया और उन्होंने कहा कि बस्तर की युवा बस्तर की अन्य जगहों पर नकारात्मक छवि को तोड़ने की कोशिश करें और दलपत सागर में दीप प्रज्वलित करते हुए ये संकल्प लें कि पूरे बस्तर में शांति स्थापित हो, बस्तर के गांव-गांव तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, बस्तर की जनता देश प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाए। आने वाले समय में समूचे बस्तर में शांति स्थापित हो, किसी तरह का कोई आतंक न रहे, बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचे, बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछी हुई IED समाप्त हो जाए। मां दंतेश्वरी की कृपा सब पर बनी रहे, बस्तर समृद्ध, शांत और उन्नत हो, इसी प्रार्थना के साथ मैंने आज दिया जलाया है। ये 3 लाख दिए जलाए गए हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि हर दिए के पीछे 10-10 और आप मान लें। इतने लोगों ने आज प्रार्थना की है बस्तर की शांति की। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसको लेकर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल की बच्चे के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में परिजन ने FIR करने से इनकार कर दिया। सगी मौसी के लड़के ने ही 3 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन अब लड़की मां की FIR करने से मना कर रही है।
पुलिस ने बताया कि एमएलसी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण आरोपी पर मामला दर्ज नहीं हो पाया, जिसके चलते अब पुलिस डॉक्टर के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। विधानसभा थाने क्षेत्र में कल एक मामला सामने आया है, जिसमें एक 3 वर्षीय बालिका के साथ उसके सगी मौसी के लड़के ने 22 साल के लड़के ने उसके साथ रेप किया है। और इसमें जब थाने में आने के बाद प्रार्थी के परिवार वाले और आरोपी के परिवार वाले इसमें शिकायत देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो अब पुलिस उनको बच्ची और आरोपी को CWC के सामने पेश किया जा रहा है। इस मामले में एक हॉस्पिटल के खिलाफ भी कार्रवाई अभी शुरू की जाएगी, क्योंकि उसने समय रहते जब MLC किया गया था तो उसकी बच्ची का MLC की जानकारी कुछ दिन पहले जो वहां किया गया था उसको उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं किया था, और इसमें भी हम लोग कार्रवाई कर। छत्तीसगढ़ में लगातार मिल रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि बीते कुछ दिनों से ठंड में कमी आई है और वहीं दिन में तापमान में बढ़ने के चलते लोगों को गर्मी का एहसास भी हो रहा है। लेकिन प्रदेश में जल्द ही बारिश होगी और इससे जानकारी मिलेगी मौसम विभाग की ओर से। बदलते मौसम को लेकर अब मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री ने बड़ी जानकारी दी है। पिछले एक हफ्ता अगर देखा है तो साउथ इंडिया में आपको एक साइक्लोन आया है, जिसके प्रभाव से आपको विंड की जो दिशा है वो चेंज हो गया है, नॉर्दर्ली से ईस्टर्ली बन गया, जिसकी वजह से आपको न्यूनतम तापमान में थोड़ा वृद्धि देखने के लिए मिला। और आज का स्थिति में आपको एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में प्रेजेंट है, जिसका वजह से इसी का इफेक्ट से आपको छत्तीसगढ़ में कल 8 दिसंबर को पूरा प्रदेश में लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको क्लाउडी कंडीशंस और उत्तर छत्तीसगढ़ में आपको लाइट टू मॉडरेट रेन मिलने की संभावना है, मतलब हल्की से मध्यम वर्षा। और इसके साथ साथ मेघ गर्जन का भी एक्टिविटी पॉसिबल है सरगुजा और बिलासपुर संभाग में। और क्लाउडी कंडीशंस जो है लगभग छत्तीसगढ़ में हर एक डिस्ट्रिक्ट में कल प्रेजेंट होने का चांसेस है। और इस प्रभाव से आपको अधिकतम तापमान में गिरावट 2 दिन तक देखने के लिए मिलेगा और न्यूनतम तापमान भी थोड़ा वृद्धि होगी 2 दिन के लिए। 2 दिन के पश्चात आपको न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री का गिरावट होने की संभावना है। जो है आज मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव है और कल जो है लगभग पूरा छत्तीसगढ़ में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा और उत्तर छत्तीसगढ़ में आपको मेघ गर्जन का एक्टिविटी भी होने के चांसेस है। तो लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये क्लाउडी कंडीशन का असर जो है वो रहेगा और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल जो है थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी जो है वो उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में होने की संभावना है। नहीं, 2-3 दिन के बाद आपको न्यूनतम तापमान जो है पिछले हफ्ता वाला कंडीशन आ जाएगा, मतलब 2 से 4 डिग्री का गिरावट। अभी रायपुर अगर देखा है तो लगभग 20 डिग्री का आसपास है न्यूनतम तापमान और सरगुजा संभाग जो है 8 और 9 डिग्री का आसपास है। तो अभी बिलासपुर में इतना ही। नमस्कार।